प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन सोलंकी आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ माशूक अली वरड साहब हैं जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट सिंध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम दोनों एक जियो आर्कियोलॉजिकल वर्क में इन्वॉल्व हैं और करंटली हम चाहूँ दड़ो जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पर खड़े हैं। इस साइट पे 2015 से लेके फ्रेंच डेलीगेशन जो है वो एक्सकेवेशंस में इन्वॉल्व है और काफ़ी उन्होंने एक्सकेवेशन की है और दरियाफ्त की है। तो जो उनकी सरफेशियल एक्सकेवेशन चल रही हैं, इन एडिशन टू दैट अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सब सरफेस से कुछ सैंपल लेना चाहते हैं कि वो देख सकें कि ये साइट कितनी बड़ी थी या सब सरफेस में क्या वेरिएशंस आती हैं। तो उस सिलसिले में उन्होंने कंटेक्ट किया और ये जो कंपनी पीछे नज़र आ रही है ये रोटरी ड्रिलिंग रिग कहलाती है। इससे कोर सैंपल लिया जाता है सब सरफेस ज़मीन का। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है कि ये कोर सैंपल जो है वो 30 मीटर तक एक लोकेशन पे लिया जाए, जिसमें पता चले कि अगर नीचे कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं या फिर जो सेडिमेंट्स हैं, क्योंकि ये जितनी इंडस वैली की सिविलाइजेशन की साइट्स हैं ये इंडस रिवर की वजह से बनी भी हैं और फिर वो खाली भी हुई हैं, डिस्ट्रॉय भी हुई हैं, क्योंकि इंडस रिवर का जो कोर्स है वो चेंज होता रहा है, मूव होती रही है। तो ये चाहूँ दड़ो उसी टाइम की है जब मोहनजोदड़ो था, आज से 5000 साल से पहले ये साइट यहाँ पे आबाद थी। तो उसकी जो एक्सकेवेशन है सरफेशियल एज वेल एज सब सरफेस, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो फ्रेंच डेलीगेशन कर रहा है और उनकी रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पर ये कोरिंग कर रहे हैं। जो 2 लोकेशन पे होगी, एक पे कंप्लीट कर लिए और अभी दूसरी लोकेशन पे ये कंटिन्यू है, जो तकरीबन हम 14 मीटर तक पहुँच चुके हैं ड्रिलिंग में। फर्दर इसके डिटेल अगर आप जानना चाहें तो हम वहाँ साइट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कासिम कैसा रहा, आया है सैंपल? सैंपल आ गया। अच्छा, दैट्स गुड। तो ये इसके साथ जो है ड्रिलिंग बिट लगी हुई है। ड्रिलिंग बिट को जैसे ही रिमूव करेंगे तो अंदर इसका सैंपल हमें नज़र आएगा। अभी अगर आप दिखाना चाहें तो ये सैंपल नज़र आ रहा है जो 14 मीटर से जो अभी किले का सैंपल आया है। ये ट्रिपल ट्यूब कोर बैरल कहलाती है और इसमें आप देखेंगे 1-2 बैरल तो नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर एक पीवीसी पाइप है जिसमें सैंपल स्टोर होगा। वो अभी जैसे ही ये कोर केसिंग हटाएंगे, कोर कैचर केसिंग जो है ये हटाएंगे, तो हमें नज़र आएगा कि इसके साथ जो पीवीसी पाइप है उसके अंदर आइडिया ये है कि हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए। ये जो पीवीसी पाइप है इसका तकरीबन 8 सेंटीमीटर डायामीटर है और इसमें हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लेना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 मीटर लेंथ का ये पीवीसी पाइप है और इसमें कासिम दिखा सकते हैं सैंपल जो अंदर आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सैंपल जो है 14 मीटर वाला दोनों तरफ से, तो ये फुल होके आया है। अभी इसको हम साफ़ करेंगे, इस पे नोटिंग करेंगे कि ये किस डेप्थ से आया है और उसके बाद इसको हम बॉक्स में स्टोर करेंगे फॉर फर्दर स्टडी। और आगे चल के इसको डाइसेक्ट किया जाएगा 2 पीसेस में और फिर इसके अंदर जो सेडिमेंट होंगे, अगर कोई आर्कियोलॉजिकल मटेरियल होगा तो वो भी स्टडी किया जाएगा। तो ये सारा है कि जो सरफेस एक्सकेवेशन है उसके साथ साथ सब सरफेस में, अभी चूँकि हम बिल्कुल साइट के करीब खड़े हैं, आप पीछे देख रहे हैं कि ये माउंड है जो पहले का डंप किया हुआ है, इसके साथ ही साइट है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कल्चरल मटेरियल आएगा, तो उसकी भी स्टडी होगी और फर्दर फिर प्लान करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। ये स्पेशली बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इसको हम कहते हैं ट्रिपल ट्यूब कोर बैरल, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 मेटालिक इसके बैरल हैं। तीसरा जो पाइप है पीवीसी का
वो नज़र आ रहा है, जो ट्रांसपेरेंट है टू सम एक्सटेंट, और इसके अंदर जो है सैंपल आता है। ये ऐसी टेक्निक है, वर्ल्ड वाइड तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे इलाके में ये हम दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये मोहनजोदड़ो में यूज़ की थी, जहाँ 55 बोरहोल करके कोई 710 मीटर सैंपल लिया गया था, और अभी उसी टेक्निक के तहत हम यहाँ पर जो है इसके 30 मीटर एक जगह पे सैंपल ले रहे हैं। तो ये जियो आर्कियोलॉजिकल स्टडी के लिए बहुत ही एक अहम टेक्निक है कि हम पीवीसी पाइप के अंदर सॉइल का या सैंड का सैंपल लें। तो पूरे प्रोसेस का जो दूसरा अहम पार्ट है कि अभी जब सैंपल कलेक्ट हो जाता है, प्लीज़ ले आइए। ये 1 मीटर कोर सैंपल हमारे पास आ गया, तो इसको हमने मार्किंग करनी है और स्टोरेज करनी है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट और स्टडी के लिए। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है गैल्वेनाइज्ड, इसमें 5 मीटर का सैंपल आ जाता है, और अगर आप क्लोज़अप लेना चाहें तो देख सकते हैं कि इसकी मार्किंग की हुई है, और इसको दोनों तरफ से वैक्स के साथ इसको सील किया जाता है। हम देख सकते हैं इसको सैंपल को। इसका पर्पज़ ये है कि एक तो सैंपल महफूज रहे, और दूसरा ये कि इसमें जो मॉइस्चर है वो भी अपनी जगह मौजूद रहे, क्योंकि जब ये स्टडी किया जाएगा तो इसका मॉइस्चर और इसको ओरिजिनल शेप में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको प्रॉपरली स्टोर करके और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अभी तक कितने ले चुके हैं? अभी तक हम, मेरा ख्याल ये 14 है, 14। तो 30 मीटर एक जगह लिए हमने, और इस साइड पे अभी 14 मीटर सैंपल ले चुके हैं, और फर्दर जो टारगेट है 30 मीटर तक हमने जाना है।